क्या एक स्त्री अपने प्रेम और संकल्प के लिए इतनी कठोर तपस्या कर सकती है कि देवताओं का सिंहासन तक हिल जाए? क्या माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक अन्न और जल तक का त्याग कर दिया था? और जब स्वयं भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आराध्य की निंदा की, तब पार्वती ने क्या उत्तर दिया? आइए जानते हैं माता पार्वती की उस अद्भुत तपस्या की कथा, जिसने स्वयं महादेव को भी उनकी भक्ति के सामने झुका दिया। श्रोताओं, पिछली कथा में आपने सुना कि हिमालय राज हिमवान और रानी मैना के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। जब देवर्षि नारद ने यह बताया कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा, तब पार्वती के मन में महादेव को पति के रूप में पाने का संकल्प और भी गहरा हो जाता है। लेकिन भगवान शिव अभी भी कैलाश पर्वत पर घन समाधि में ही लीन थे। उन्हें संसार की किसी वस्तु से कोई भी लेना देना नहीं था। पार्वती समझ चुकी थी कि केवल इच्छा करने से महादेव उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें अपनी भक्ति की शक्ति सिद्ध करनी ही होगी। एक दिन पार्वती अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलती हैं, पिताजी, मैंने मन से भगवान शिव को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। यह सुनकर रानी मैना की आंखें भर जाती हैं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम राजमहल में पली बढ़ी हो, वन में रहकर कठोर तपस्या करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन होगा। तुम ऐसा मत करो। लेकिन पार्वती का संकल्प अडिग जो था। उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, यदि मेरा जन्म ही भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो उनके लिए किया गया कष्ट भी मेरे लिए सौभाग्य के समान ही होगा। पार्वती की दृढ़ता देखकर हिमवान ने अंततः उन्हें तपस्या की अनुमति दे ही दी। तपस्या प्रारंभ करने से पहले पार्वती ने देवर्षि नारद का स्मरण किया। नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्री, भगवान शिव को प्राप्त करने का मार्ग बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, संयम और तपस्या से होकर जाता है। यदि तुम्हारा संकल्प अटल है, तो तुम्हें अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। पार्वती ने प्रणाम किया। उन्होंने अपना राजसीर वस्त्र और आभूषण त्याग दिया, साधारण वस्त्र धारण किए और वन की ओर चल पड़ती है। हिमालय की एक शांत गुफा के निकट उन्होंने अपना आश्रम बनाया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, दूर दूर तक बर्फ दिखाई देती थी, ठंडी हवाएं हमेशा चलती ही रहती थी। लेकिन पार्वती का ध्यान केवल एक ही नाम में था, ओम नमः शिवाय। प्रारंभ में पार्वती केवल फल और कंदमूल ग्रहण करती थी। दिन रात वे भगवान शिव का ध्यान में लगी ही रहती थी। धीरे धीरे करके उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया। अब वे केवल सूखे पत्तों पर निर्भर रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उस सूखे पत्ते को भी खाना छोड़ दिया। कहा जाता है कि जब पार्वती ने सूखे पत्तों तक का त्याग कर दिया, तब उन्हें अपर्णा कहा गया, अर्थात जिसने पत्ता तक नहीं ग्रहण किया हो। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गर्मी आती तो पार्वती अग्नियों के बीच बैठकर तपस्या करती। वर्षा आती तो वे खुले आकाश के नीचे ध्यान करती। कड़ाके की ठंड में भी वे अचल बैठी ही रहती। उनका शरीर तपस्या से अत्यंत क्षीण होने लगा, लेकिन उनके चेहरे का तेज लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उनकी आंखों में केवल महादेव की छवि जो थी, उनके हृदय में केवल एक मंत्र गूंजता था, ओम नमः शिवाय। उधर देवताओं की स्थिति काफी गंभीर होते जा रही थी। तारकासुर का अत्याचार दिनों दिन और बढ़ते ही जा रहा था। देवता को पता था कि उसका अंत केवल भगवान के शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, लेकिन भगवान शिव अभी भी समाधि में ही लीन थे। देवताओं ने विचार किया कि किसी प्रकार शिव जी का ध्यान संसार की ओर आकर्षित किया जाए। तब उन्होंने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कैलाश पहुंच जाते हैं। उन्होंने बसंत ऋतु का वातावरण उत्पन्न किया। चारों ओर फूल खिल उठे, मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। कामदेव ने अपना पुष्पबाण उठाया और भगवान शिव की ओर चला दिया। बाण ने शिव जी के ध्यान को स्पर्श किया। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके सामने कामदेव खड़े थे।
महादेव समझ जाते हैं कि उनकी समाधि भंग करने वाला कोई और नहीं, यही कामदेव है। उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र खुल जाता है। उससे निकली दिव्य अग्नि के प्रभाव से कामदेव का शरीर तुरंत ही भस्म हो जाता है। चारों ओर फिर से शांति छा जाती है। एक बार फिर भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं। देवताओं को समझ आ गया कि महादेव को किसी बाहरी आकर्षण से विचलित करना कदापि संभव नहीं है। कामदेव की इस प्रसंग के बाद पार्वती का संकल्प नहीं टूटता है। वे पहले से भी अधिक एकाग्र होकर शिव का ध्यान करने में लग जाती है। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में दिव्य ऊर्जा फैलने लगती है। देवता, ऋषि और सिद्ध उनकी साधना देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। महादेव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के आश्रम में पहुंच जाती है। पार्वती ने उनका आदर किया और उन्हें आसन प्रदान किया। ब्राह्मण ने पूछा, देवी तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा, भगवान शिव, वही शिव जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जिनके गले में सर्प है और जिसके पास न तो राजमहल है और न राजसी वस्त्र, जो स्मशान में रहते हैं और जिनके साथ भूत प्रेत निवास करते हैं। पार्वती शांत रही। ब्राह्मण ने फिर कहा, तुम हिमालय राज की पुत्री हो, तुम्हारे लिए तो कोई सुंदर राजसी और वैभवशाली वर होना चाहिए, फिर तुम शिव जैसे विरक्त योगी को पति क्यों बनाना चाहती हो? तब पार्वती ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आप भगवान शिव को बाहरी स्वरूप को देखकर उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। वे भस्म धारण करते हैं क्योंकि वे संसार की नश्वरता का ज्ञान देते हैं। वे सर्प को धारण करते हैं क्योंकि वे भय पर विजय का प्रतीक है। वे श्मशान में रहते हैं क्योंकि उनके लिए जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं है। फिर पार्वती ने कहा, मेरे लिए शिव से बड़ा कोई नहीं। यदि संसार उनके स्वरूप को समझ नहीं पाता तो इससे मेरा विश्वास बदल नहीं सकता। मैंने उन्हें अपने हृदय में पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों न लेनी पड़े, मेरा संकल्प कभी नहीं बदलेगा। ब्राह्मण के चेहरे पर अचानक दिव्य मुस्कान फैल जाती है। उनका रूप बदलने लगता है। वृद्ध ब्राह्मण के स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उनकी जटाओं से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारी भक्ति, तपस्या और अटूट संकल्प ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने मुझे केवल मेरे रूप के कारण नहीं बल्कि मेरे सत्य स्वरूप को पहचान कर स्वीकार किया है। फिर महादेव ने कहा, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही देवताओं के लोक में आनंद छा जाता है। हिमालय पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। ऋषियों ने मंगलगान गाया, गंधर्वों ने भी गीत गाए, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। लेकिन अभी एक महान घटना शेष थी, भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह। यही वह विवाह था जिसकी प्रतीक्षा केवल हिमालय राज का परिवार ही नहीं बल्कि समस्त देवता और तीनों लोग कर रहे थे, क्योंकि इस दिव्य मिलन से आगे चलकर जन्म लेने वाला वह दिव्य पुत्र जो तारकासुर के अत्याचार का अंत करने वाला था। श्रोताओं, माता पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारा संकल्प सच्चा हो, मन में विश्वास हो और प्रयास निरंतर हो तो कठिन से कठिन मार्ग भी एक दिन सफलता का मार्ग बन जाता है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत सनातन धर्म की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल टेल्स विद रंजीत को अवश्य सब्सक्राइब करें। और हाँ श्रोताओं, अगली कहानी में हम लोग सुनेंगे भगवान शिव की अनोखी बारात, जब भूत प्रेतों की बारात देखकर घबरा गए माता पिता और पूरा ही नगर। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सनातन।